अच्छा जी, 2 साल हो गए। ये कायक आपने अगर कभी मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें इसी तरह से एक मंजर था, जबकि मैं अपनी गाड़ी के करीब ला के इसको फ़िल कर रहा था। मैंने अब तो फ़िल कर लिया, क्या दिखाऊं आपको कि कैसे ये करते हैं इसको। लेकिन ये मेरी कायक है जो कि इन्फ्लेटेबल कायक है, जो कि मेरी गाड़ी के ट्रंक में होती है हमेशा। और 2 साल से इसको मैंने संभाल नहीं किया, क्योंकि इसमें से 14 महीने तो मैं पाकिस्तान में था। और उसके बाद फिर ये ज़ाहिर इससे पहले जाने से पहले मैं फरवरी में गया था, तो सर्दियों का ज़माना था। सर्दियों में तो मैं कायक इस्तेमाल नहीं कर सकता, पानी के अंदर सर्दी होती है। अभी भी इस वक्त भी सर्दी हो गई है। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाता हूँ थोड़ी सी। लेकिन ये कि कायक तैयार की है थोड़ा टेस्ट ड्राइव करने के लिए, बहुत दूर नहीं जाऊँगा आज मैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करके अपने आप को एक्सपीरियंस दोबारा से ज़िंदा करना चाहता हूँ कायकिंग का। उसके बाद फिर आपको पानी का मंजर दिखाता हूँ, क्या हालात आगे क्या है। कुछ आपसे बहुत ही ज़रूरी बात भी करनी है, तो वो भी आप सुनिएगा ज़रूर मेरी। उम्मीद है कि हवा का शोर बहुत ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए जी, कायक को पानी में डाल के कोशिश करते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, देखें जी क्या हालात होते हैं। लेकिन ये कि इन्फ्लेटेबल है, अभी पूरा पंप यूज़ करके मैंने अपने जान लगा के इसको हवा भरी है। देखिए आगे का मंजर क्या होता है। पानी हवा चल रही है खासी, इसका मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है कि हवा जो है वो कितना मुझे तंग करेगी पानी में जाने के बाद। मैं आपको पानी का थोड़ा सा मंजर दिखा देता हूँ कि ये स्लिप कहलाती है यहाँ पे। पाकिस्तान में भी ज़्यादा इस तरह से होती हैं कि इसको आप लेके जाइए पानी में, पहले अपनी जो है कायक को पानी के अंदर ले आके थोड़ा सा डीप छोड़ें, उसके बाद उस पर उछल के बैठ के आगे की तरह रवानगी इख्तियार करें। चलिए जी, मैं आपको थोड़ा सा मंजर दिखाता हूँ कि क्या है, और सर पे कैमरा लगा के थोड़ा सा आगे फिल्माऊँगा भी। लेकिन ये कि ये पानी थोड़ा सा कम है आजकल, हाँ, लेकिन होना चाहिए। बारिशें सवा काफ़ी हुई हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा पानी ज़रा सा कम है बस, वरना ज़रा सा और ऊपर तक बस यहाँ तक आया होता है। चलिए जी, आगे का मंजर कायक का दिखाते हैं आपको। आप अंदाज़ा कर सकते हैं टोपी शोपी से कि मैं तैयार होकर आया हूँ, क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। और यहाँ पे हवा चल रही है, रुकी, थोड़ी सी रुकी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, थोड़ी सी रुकी है। लेकिन ये कि किसी वक्त भी सर्दी जो है वो तेज़ हो सकती है। तो जी, कायक का सफ़र जो है वो शुरू तो हो गया है। थोड़ा सा फ़िक्रमंद भी हूँ, क्योंकि बहुत अरसे की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखते हैं कि कैसा रहता है, और आपको थोड़े से मनाज़िर दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ में बोलते भी हैं कुछ, जो मुझे कुछ बोलना है आपसे ख़ास बात, तो वो भी करते हैं। लेकिन ये कि चलिए जी अजीब सा मखंचू सा लग रहा हूँ, लेकिन ये कि भैया क्या करें, सर्दी से बचना ज़रूरी है, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए जी, आगे का मंजर दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, तो रवानगी जो है हो गई है, और मैं सर को थोड़ा सा स्टेडी रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कैमरा जो है मैंने सर पे लगाया हुआ है ताकि कुछ मंजर भी कैप्चर हो सके। मैं इसको भी देखते आ रहा हूँ। नीचे की बेस जो है मेरी, वो तो हवा खाली नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी ज़रा मसला रहता है। लेकिन मैं बस थोड़ी सी आज करूँगा अपनी मंजर कशी, उसके बाद वापस जाने का प्रोग्राम है। बहुत आज कोई ज़ोर शोर नहीं करना है, लेकिन ये कि चलते हैं। देखिए जी, मेरे साथ बात ये हो रही थी असल में, शुरू आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ मैं कि ठीक है, मैं आपको मनाज़िर तो दिखाता रहूँगा यहाँ के अमेरिका के, ख़ास तौर से ये जैसे मैंने कायकिंग का कर रहा हूँ, इसका भी आपको तजर्बा होगा कि कायकिंग होती कैसे है। ये इन्फ्लेटेबल कायक है, ज़ाहिर है, मैंने आपसे बताया। लेकिन ये कि बात मैं ये करने जा रहा था कि मैं आया हुआ हूँ अमेरिका पाकिस्तान से मतलब ये कि 14 महीने तकरीबन रह के पाकिस्तान से अब मैं यहाँ पे अमेरिका में पहुँचा हुआ हूँ। तो कुछ चीज़ें मुझे जो एक तरह से डिफरेंट लग रही हैं यहाँ पे, वो मैं कुछ करने जा रहा हूँ आपसे शुरू में। उसके बाद फिर एक और बहुत ही ख़ास बात है, वो भी इसके लिए भी आप ज़रा इंतज़ार कीजिएगा, ताकि वो भी आप सुन सकें मेरी। लेकिन ये कि एक बात तो मैंने ये देखी कि मैं ज़रा अकेला आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे आके अपनी कुकिंग ख़ुद करनी पड़ रही है, नाश्ता ख़ुद बनाना पड़ रहा है, अपना चाय जोंडा शंडा जो कुछ भी है वो ख़ुद बनाता हूँ मैं। अपनी लंच के लिए प्रिपरेशन ख़ुद करता हूँ, और उसके बाद रात का डिनर भी मैं ख़ुद अपने बना के अपना करता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई कुक हूँ बहुत ही अच्छा, लेकिन ये कि एक वो होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी चलानी है, तो उस लिहाज से मैं अपने लिहाज से इनफ इतना कर लेता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है वो चलती रहे। मैं बाहर के खाने खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मजबूरी अलग बात होती है। वैसे नॉर्मली मैं बाहर के खाने नहीं पसंद करता। एक तो ये कि ज़ाहिर है अच्छी सेहत के लिहाज से अच्छे नहीं होते, और दूसरी बात ये कि वो अननेसेसरी के महंगे भी होते हैं। घर में कुक अपनी मर्ज़ी की सेहत के लिहाज से होती है, और फिर वो सस्ती भी पड़ती है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे और पाकिस्तान में ज़ाहिर हर किसी के घर में तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों के घर में मौजूद हैं हेल्पर्स, एक तरह से मैं उनको सर्वेंट्स कहना नहीं चाहता, लेकिन हेल्पर्स जो मौजूद हैं, चाहे वो नाश्ता बनाने के लिए हैं, दोपहर का खाना बनाने के लिए हैं,
रात का डिनर सर्व करने के लिए हैं या दूसरे कामों के लिए। तो काफ़ी वहाँ पे उनका इस्तेमाल इस तरह से होने लगा है कि लोग खुद कम हिलते हैं और उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये बात नहीं कि उनको यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी भी रोज़ी इसी तरह से चल रही है कि वो आपके लिए काम करते हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है, उनका घर चलता है। लेकिन मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ, कुछ तो भाई अपने तौर पे भी कर लिया करें। उनको तनख्वाह देने का मतलब ये नहीं कि हर काम उन्हीं से करवाया जाएगा। कभी कभी कुछ काम अपना खुद भी कर लिया करें, उठ के पानी खुद भी पी लिया करें अपने बर्तन कभी खुद भी धो लिया करें, कभी अपनी चाय खुद भी बना लिया करें, कभी अपना अंडा खुद भी बना लिया करें। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी छोटी सी। यहाँ पे आके कुछ ज़रा सी भी फिक्र नहीं होती, ज़रा सी भी वो नहीं होता ख्याल कि मैं खुद काम कर रहा हूँ रोज़ ही। वहाँ तो मैं करवाता था, क्योंकि मैं यहीं से करता हुआ गया था खुद से काम। और वहाँ पे जाके मुझे थोड़ी सी बल्कि शुरू में मुश्किल हुई थी कि जब मैं लोगों को कहता था, बल्कि लोग मुझसे कहते थे भाई ये आप क्यों बर्तन धो रहे हैं, हम धो लेते हैं। मैंने कहा भाई ऐसी बात तो नहीं है, 2 प्लेटें हैं, ऐसा मसला तो नहीं है कि इसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ी वो ज़रूरत है हेल्प की। एक चाय का कप है वो भी मैं धो सकता हूँ आराम से। लेकिन ये कि वहाँ का सिस्टम है ये। चलो भाई, एक तो ये बात मैंने की कि भाई कभी कभी ख़ुद भी थोड़ा सा कुछ कर लिया करें, ताकि अच्छा भी लगता है खुद से करना और थोड़ा सा हिलने जुलने का मौका भी मिलता है। और इसके अलावा ये कि थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है आपके जो काम करने वाले हैं उनको। तो एक तो छोटी सी बात होगी। एक सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस पर कुछ टॉपिक वीडियो बनाऊंगा वो ये चल रही है कि फाइनेंसेस के ऊपर मैंने यहाँ पे आके दोबारा से कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। तो एक तरह से मुझे रीइंफोर्समेंट मिल रही है कि इन बातों पे दोबारा से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो सिस्टम है उसमें जो औरतें हैं, चाहे वो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैरिड औरतें जो हैं वो देखा ये गया है, किसी तरह से ये अज़ीम ये किया हुआ है कि वो पार्टिसिपेट फाइनेंसेस में नहीं करती, और करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो कहा नहीं जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो ये ज़िंदगी की ताली जो है ना, वो आपको अगर बजानी है सही तरह से, अच्छी तरह से और कामयाबी के साथ, तो दोनों हाथ यानी कि औरत का भी और मर्द का भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप औरत को अंधेरे में रखें या औरत अरे भाई ये तो मर्दों का काम है। नहीं जी, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने फाइनेंसेस की। ज़िंदगी का पता नहीं होता, किसी लम्हे भी आपसे ज़िंदगी आपके लव वन की छीन सकती है। जो कि अभी तक फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा है, वो निकल लिया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अक्सर जगहों पे मैंने देखा ये है पाकिस्तान में कि औरतें जो हैं वो समझ में उनके नहीं आता है आप क्या करें, क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि पैसे कितने हैं बैंक में, क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, नहीं किए हुए हैं। एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एकदम से उसमें आ जाती है परेशानी में कि यही क्या हुआ। और फिर वो अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड करती हैं कि जी वो बताएं, ये बताएं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ज़रूरी नहीं कि हर जगह रिश्तेदार जो हैं वो इतने कोऑपरेटिव भी हों। तो आपको अपने मामलात अपने हाथ में लेके चलना है। तो ये बात मेरा मैसेज है मियाँ बीवी दोनों के लिए। और अगर आप अभी अगर क्या मैं तो यकीन कर रहा हूँ कि आप दोनों भी हयात हैं, और अगर दोनों की जॉब है तो उसके ऊपर भी बात होगी कि मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट पर्सनल वो कैसे की जाती है शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात में, किस तरह से अकाउंट खोले जाते हैं, कितने अकाउंट खोले जाते हैं, और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीपल अकाउंट खोले जाते हैं, वो अकाउंट किस वजह से होते हैं, उनका काम क्या होता है। ये सारी बातें मैंने अब आपको 2-3 वीडियो में मतलब ऐड करके छोटे छोटे से बना के आपको दिखाना है, बताना है, ताकि आपकी समझ में आए कि ज़िंदगी दुनिया में बाहर की कैसे चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों में यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से ऐड हो, ताकि आपके ज़िंदगी के फाइनेंसेस के मसाइल जो हैं वो काफ़ी मैनेज हो जाएं, काबू में रहें, और पता चलता रहे कि गाड़ी किस तरफ जा रही है। ये फाइनेंसेस की गाड़ी की बात हो रही है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मियाँ बीवी दोनों के दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व हों और इस गाड़ी को मिल के चलाएँ तो कामयाबी होगी। अगर एक ने चलाई दूसरे ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपस में रिफ्ट भी रहती है कि खर्चे क्या हो रहे हैं, किधर हो रहे हैं, और कुछ आपको अवेयरनेस भी नहीं होती कि फ़ंड्स हैं कितने हैं, किधर हैं। तो वो सब बातें भी आपको पता नहीं चल पाती। उन सब चीज़ों को पता चलने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो हैं वो दोनों के दोनों
पार्टिसिपेट करें पूरी तरह से और उसमें हिस्सा लें। लेकिन ये देखिए जी, सनसेट अभी होने में टाइम है, लेकिन मैंने सोचा ये कि आज ज़्यादा जीदारी ना दिखाई जाए और थोड़ी सी कम काइकिंग की जाए, लेकिन की जाए ताकि आपको थोड़ा सा मनाजिर भी दिखा दिया जाए और साथ साथ जो है ख़ुद भी थोड़ा सा तजुर्बा हो जाए कि हाँ जी हो सकती है। तो अगली दफ़ा मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर होकर आऊँगा इन तजुर्बात के बाद कि और क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए ताकि अच्छी तरह से पीसफुली काइकिंग अगली दफ़ा और हो सके। तो ये इन्फ्लेटेबल है, थोड़ी सी कम्बरसम होती है क्योंकि ज़्यादा फैली हुई है, तो तेज़ हवा में इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, काफ़ी इधर उधर मूव करती है। लेकिन इसके नीचे एक फिन लगी हुई है जो कि इसको एक तरह से सीधा रखती है चलाते हुए। अगर आप वो फिन निकाल दें नीचे से जिसके नीचे लगी हुई है तो ये तो गई भाई, किसी तरह भी आप उसको काबू नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक तरह से फिन लगी हुई है नीचे, एक तरह से छोटा सा पीस प्लास्टिक का, वो उसको डायरेक्शन को बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा होता है। तो जो मैंने फ़िन के बारे में थोड़ी देर पहले पानी में चलते हुए काइकिंग करते हुए बात की थी, बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये है इसकी फ़िन। तो वो इसको डायरेक्शन को मैनेज करती है ताकि आपकी जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा दाएं बाएं ना जाए। तो ये फ़िन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको बताऊं मैं कि कुछ हो गई गड़बड़, लेकिन ये कि मैं बाहर निकल आया हूँ, बाहर ज़ाहिर है आपको नज़र आ रहा है अभी तो गीली है काइक ये मैं फ़िन वगैरह निकालूँगा अभी। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि इसकी जो बेस है, ये वाली बेस, इसमें से हवा निकल गई। तो दोनों तरफ जो उसके साइड के ऊपर हैं बने हुए, ये सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं, ये सेपरेट कंपार्टमेंट है और वो नीचे वाला सेपरेट कंपार्टमेंट है, बीच का अलग तीसरा कंपार्टमेंट है। तो एक कंपार्टमेंट में से हवा निकल गई किसी वजह से। अब मुझे नहीं पता कि इसमें लीक है ये कि इसका जो वाल्व है वो खुल गया किसी वक्त रास्ते में, मैं चेक करूँगा अभी। लेकिन बस बहरहाल तजुर्बा ठीक ठाक रहा। अब अगली वीडियो का मैंने इंतज़ार कीजिए, इसमें कि मैं मज़ीद आपको और अच्छी बातें फाइनेंस के बारे में बताऊँगा। चलिए जी, खुदा हाफिज़।